जाएगा। तो बोल देख देख होता है कि नहीं। अभी मेरा पिताजी अभी प्रभु के पास है। बहुत साल पहले मैं नया जब आया था, 23-24 साल का रहेगा शायद, 2 साल ही हुए थे मुझे। तो बारिश गिर रही थी, हम लोग स्टॉप पे खड़े थे, बस स्टॉप पे। तो मेरा पिताजी को मैं बताता रहता था प्रभु के बारे में। तो वो बोलता है, अच्छा तू है ना, यीशु सच है ना, चल बोल इसको बारिश बंद हो जाए। बोला है ओके। तो बारिश बंद हो जाए यीशु के नाम से, बारिश बंद हो जाता था। तो क्या होता है कि सामने से लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। फिर वो बोलता था कि हम लोग जैसा अभी ट्रेन में स्टेशन पे पहुंचेंगे ना, वहां पे गाड़ी खड़ी मिलनी चाहिए। बोला ओके। वो गाड़ी खड़ी मिलती थी। तो क्या होता है, लोगों का विश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि ये सामर्थ आपको प्रभु ने दे दिया ऑलरेडी। इस सामर्थ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम लोग। हालेलुया। करते हैं ऐसा, तुम आप लोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यस पास्टर। यस, प्रेज गॉड। आतिश भाई करते हैं क्या? ओके। तो दिस इज व्हाट, ये परमेश्वर की इच्छा है, अकॉर्डिंग टू द इटर्नल पर्पस। मतलब ये परमेश्वर की इच्छा है। हाँ करता हूँ मैं भी। हाँ हाँ, ओके। प्रेज गॉड। तो क्या है, ये परमेश्वर की इच्छा है। आप ऐसा मत सोचो कि कुछ आप, देखो कितना बार आप अधिकार लेंगे ना, बहुत से कान में बातें सुनाई देंगी आपको। शैतान आपको बोलेगा, अरे क्या कर रहा है, अरे क्यों बांध रहा है, क्या फायदा है, तू इसके लिए क्यों बांध रहा है। बहुत सी चीजें आपको डाउट भी डालेगा। ऐसा होएगा थोड़ी, तू बोलेगा तो नहीं होगा। लेकिन वो सब सुनने का नहीं, प्रभु का वचन जो बोलता है उसके अनुसार अपन विश्वास करके मुंह से वचन निकालने का। प्रभु ने हम लोग को अधिकार दिया है, तो अधिकार लेने का। यस। हालेलुया। तो हालेलुया। अभी थर्ड थर्ड पॉइंट, कोई भी डाउट है क्या इसमें, किसी को भी कुछ पूछना है? ओके, देन वी विल गो अहेड। तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट, रोमन 12:16, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 16 वचन। बस में एक सा मन रखो, अब अभिमानी न हो, हाँ। परंतु तीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। आमीन। आमेन। अभी देखो, कभी भी ना यूनिटी क्यों नहीं आता है, हम लोग का बीच में यूनिटी होना चाहिए। देखो जब हम यस। एकता में आते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर वचन क्या बोलता है, जब तुम दोनों मिलके किसी चीज को धरती पे बांधोगे तो आसमान में बन जाएगा। तुम दो मिलके प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना पूरा होगा। एग्रीमेंट प्रेयर में बहुत ताकत रहता है। ठीक है। और प्रभु की कलीसिया में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन क्या बोलता है, जिस घर में टूटन है, टूटा हुआ है जो घर, मतलब जो फैमिली में टूटन है, हर एक अपना अपना बात ही करता है, तो वो टूट जाएगा, वो खड़ा नहीं रहेगा घर। ठीक है। इवन शैतान का राज्य भी यूनिटी के कारण खड़ा है, आपको मालूम है। शैतान के राज्य में, शैतान जो अलग अलग स्पिरिट्स है, वो लोग बाकी कुछ भी हो, आपस में कितना भी लड़ते हो, लेकिन जब परमेश्वर के काम आते हैं सामने, तो वो लोग यूनाइट हो जाते हैं। तो सब लोग एक हो जाते हैं कि हम लोग कैसे परमेश्वर के खिलाफ आए। आप सोचो, तो परमेश्वर ने शैतान के राज्य के सामने अपनी कलीसिया को रखा है। और वो कलीसिया में जब यूनिटी आता है, जब एकता आता है, तो कलीसिया बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। और यूनिटी क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम लोग एक जन सोचते हैं मैं बड़ा हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान है, मुझे ज्यादा अक्ल है, मुझे ज्यादा पढ़ाई किया है, मेरा बड़ा घर है, बराबर, मैं हायर कास्ट से आया हूँ। इतना लोग को रहते हैं। आया एक को मैंने जस्ट उसको, मैं उसका सरनेम थोड़ा ये कर दिया, तो बोला मैं मोरे नहीं हूँ। बोल तो मोरे भी तो इंसान है ना, मोरे इंसान नहीं है क्या? क्योंकि अपन एक बार प्रभु में आ गए तो कुछ कास्ट वगैरह कुछ थोड़ी है, हम सब एक है ना, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है।
तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम छोटा बड़ा समझते हैं, हम खुद को बड़ा समझते हैं, हम लोग ये छोटा है, इससे हम लोग क्यों संगति रखे, इसके साथ हम क्यों यूनिटी रखे, अपन ये सब सोचते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, यूनिटी नहीं रहेगा तो कितनी बार कलीसिया के अंदर एक तो टूटन आएगा, कलीसिया के अंदर प्रार्थनाएं पूरी नहीं होंगी, क्योंकि एक आदमी अपने दिमाग में कुछ और सोच रहा है, मुंह से कुछ और बोल रहा है, बराबर ना। अपना मन से जो सोचते हैं वही मुंह पे होना चाहिए। और हम यूनिटी में अगर चलेंगे, हर एक अपने जो भी डिफरेंसेस है ना, परमेश्वर के राज्य के लिए अलग कर देना, और परमेश्वर के राज्य को फोकस रखना, उसके ऊपर ध्यान रखना है, और यूनाइट यूनाइट होके प्रार्थना करना। देखो प्रभु ने अपना प्रार्थना जब भी किया, प्रभु का प्रार्थना रिकॉर्डेड है यूहन्ना 17 में, बराबर। यूहन्ना 17 में 20 से 22 देखिए क्या बोलते थे। यूहन्ना 17 20 से 22। पढ़ते हैं। यूहन्ना 17 हाँ। यूहन्ना 17:20 से 22। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो, जैसे कि हम एक है। आमीन। जब हम लोग परमेश्वर के लिए यूनिटी में आते, एकता में आते हैं, तो वो एकता परमेश्वर को महिमा देता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत कामों के लिए एकता करो, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के चर्च के लिए, किंगडम ऑफ गॉड के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग यूनाइट हो सकते हैं। देखो अगर हम लोग जान लेंगे कि हम परमेश्वर का शरीर है, शरीर को यूनिटी लाने में बहुत इजी होता है, हाँ या ना। ताली बजाना है तो दोनों बराबर हाथ आपस में ताली बजा सकते हैं। यस, अपना हाथ, आंख का, कान का कोऑर्डिनेशन बराबर रहता है। आंख जो सोचता है कान वही सुनता है, और दिमाग बोलता है हाँ ये मैंने सुना, ये मैंने देखा। तो इतना यूनिटी क्यों है शरीर में, क्योंकि शरीर एक साथ लगा हुआ है, शरीर एक साथ काम करता है। देखो हर एक चीज, कोई भी चीज हो, आपके घर के अंदर कोई भी मशीन हो, गाड़ी हो, हमारा शरीर हो, वो यूनिटी में चलता है। सब लोग यूनाइटेड है ना, सब लोग एकता में चल रहे हैं ना, हाँ या ना। यस, वैसा ही कलीसिया अगर यूनिटी में आता है, तो कलीसिया बड़े बड़े काम कर सकता है। बड़े बड़े यस, अधिपति जो खुले घूम रहे हैं, उनको बांध सकते हैं, और बहुत से लोग परमेश्वर में नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं अगर हम लोग यूनिटी में आएंगे। यूनिटी के बिना जो प्रार्थना है उसमें पावर ही नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर, देखो इवन हम लोग जब प्रार्थना करते हैं अपने लिए भी, तो तीन चार चीजें नहीं बोलते हम लोग। अगर तीन चार चीजें बोलेंगे, अच्छा ये नहीं तो वो कर दे प्रभु, वो नहीं हो तो वो कर दे, ऐसा नहीं। प्रभु का वचन बोलता है एक ही चीज के लिए प्रार्थना करो, बराबर। यूनिटी में प्रार्थना करो। इवन अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने जीवन के लिए भी यूनिटी में हम लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना पूरा होता है। जेम्स ने क्या बोलता है, याकूब के पत्री में बोलता है कि तुम जो लोग दो चित्ते हो, अभी ये बोलते हो, बाद में वो बोलते हो, तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुमको कुछ भी मिलेगा परमेश्वर से, क्योंकि एक लहर की तरह तुम नीचे ऊपर होते हो। तो परमेश्वर क्या करेगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। तो इसके लिए एक करा होना, यूनिट होना, यूनाइट होना, एकता में प्रार्थना करना, एकता में संगति करना बहुत जरूरी है। आज देखो कितने ही ग्रुप्स है, दूसरे ग्रुप है, दुनिया के ग्रुप है, वो लोग का कितना यूनिटी है, भले गलत चीजों के लिए है लेकिन कितना यूनिटी है। तो यूनिटी के लिए वो लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े रहते हैं।
बराबर, कितना पॉलिटिकल पार्टीज है, यूनिटी नहीं रहता टूट जाते हैं। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। Yes. अगर यूनिटी में रहेंगे तो अपना हम लोग सब बढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन भी हमारे अंदर फैलेगा और कलीसिया भी बढ़ेगा अगर हम लोग यूनिटी में रहेंगे। इसके लिए यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकता, परमेश्वर के बातों में एकता, परमेश्वर के पवित्रता में एकता, गलत कामों में एकता नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, कितना बार आपको समझो कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो आपका अंदर प्रभु का आत्मा बोल रहा है ये गलत है, तो वो चीजें जो है वो पहचानना है आपको, प्रभु का आत्मा बोल रहा है या मेरा खुद का न्याय का प्रवृत्ति है दूसरों का न्याय करने का, वो चेक करना जरूरी है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा कुछ बोल रहा है आपको वो सही नहीं है कलीसिया में, तो उसमें एकता की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा बता रहा है आपको, उसके बाद में भी आप हठीपन करके अपने बारे में सोच के अगर यूनिटी नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के सामने दोषी है कि यूनिटी में रहना है। देखो, परमेश्वर ना कमांड देता है, परमेश्वर हम लोग को हुक्म देता है, परमेश्वर हम लोग को ऑप्शन नहीं देता है, एक हिदायत नहीं देता है अच्छा तुम करेगा तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो कमांड करता है, हुक्म देता है। जैसा प्रभु बोलता है विश्वास कर, मत डर, वो प्रभु कमांड कर रहा है मत डर। ऐसा नहीं तू डरेगा नहीं तो चलेगा, ऐसा नहीं, मत डर। वो राजाओं का राजा है, वो हमेशा हुक्म देता है और हमारे अच्छे के लिए हुक्म देता है। हालेलुया। ठीक है, अभी अपन जाएंगे फोर्थ पॉइंट, मेन पॉइंट, मत्ती 18:15 से 17 और 1 कुरिन्थी 6:4 से 6। मत्ती 18:15 से 17 और 1 कुरिन्थी 6:4 से 6। First, I missed the third point. What is the point? यूनिटी, Unity. यूनिटी इन द चर्च। मत्ती मत्ती 18 का 15 से 17। 15 हाँ, और 1 कुरिन्थी 6 का 4 से 6। यदि तेरा भाई तेरे मत्ती 18 का 15 से 17 पढ़ रहा हूँ। जी। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। आमीन। यदि वो बस इतना ही ना? नहीं, 17 भी। यदि वो उनको भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया को भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और मसूल लेने वाले जैसा जान। आमीन। Amen. अभी यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है, अगर समझो कोई भाई दूसरा, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैं किसी कलीसिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ। समझो 2 भाई लोग हैं और वो भाई की, 2 भाई मतलब कलीसिया में 2 भाई लोग हैं, प्रभु में 2 भाई है, और वो भाई की समझो एक पत्नी से दूसरे एक भाई का कुछ रिलेशनशिप हो गया गलत, और वो भाई जाके उसको समझाता है जिसकी पत्नी है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनता है। ठीक है, नहीं सुनता है तो एक दो और गवाहों को लेके अपने कलीसिया के जाके उसको फिर समझाते हैं, फिर भी वो नहीं मानता है। वो बोलता है हाँ, लेकिन वैसा ही उसका व्यवहार वैसे ही रहता है। फिर कलीसिया मिलके, कलीसिया के अंदर उसको काउंसलिंग होता है, लेकिन वो उसको भी नहीं सुनता है। तो फिर यहाँ पे जो है उस आदमी को एक टैक्स कलेक्टर और एक चुंगी लेने वाला और एक दुनिया का आदमी के जैसा उसको छोड़ देना है। मतलब क्या कि अगर ये 3 लेवल पे वो सुन नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अविश्वासी के जैसा ही है। फिर बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत से मसले, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हम लोग को आते हैं, पास्टर्स को मालूम है, शायद सब लोग को मालूम नहीं रहेगा लेकिन पास्टर्स एल्डर्स को मालूम है। अभी यहाँ पे जितने लोग हैं मेरे ख्याल से ज्यादातर आप लोग अगुए हैं, बराबर।
तो आपको मालूम है ऐसी समस्याएं कितना बार आती है। तो कलीसिया की समस्या कलीसिया में हल होनी चाहिए।